नमस्कार साथियों, निरामय योग यूट्यूब चैनल आपके लिए पुनः एक अच्छी सुंदर एक श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हम योग के बारे में एक नए ही एक दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम हठ योग के बारे में जानेंगे, जिसमें भी हमारा जो एक इस श्रृंखला का शीर्षक रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी फॉर हठ योग, यानी अपने शरीर की रचना कैसे हो या आप अपने बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में जानें, किस तरह से जानें, उसमें क्या हो सकता है, किस चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे इस जीवन शैली के लिए, इस योग की बनावट को करने के लिए जो योग है वो काम कैसे करता है, वो होता क्या है। तो उसी को लेकर के आज हमारा प्रथम व्याख्यान जिसको हम रखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फॉर हठ योग। तो हठ योग क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग इधर जानेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है। इस पूरे व्याख्यान में हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे हठ योग के बारे में। व्हाट इज़ हठ योग? Then about the yogic wisdom, okay, then meaning of anatomy, then human anatomy for hatha yoga, then need of human anatomy for a yoga teacher. We need to learn what is hatha yoga, then what is anatomy, then what is the purpose to learn. We need to learn it, we need to know it, we need to understand for a yoga professional, for a yoga teacher, for a yoga master. Now let's start. Now, what is hatha yoga? What about the hatha yoga? We need to just learn, and what things we need to just understand today, which is what is hatha yoga. Okay. तो अभी हम इसमें हठ योग के बारे में जाने। हठ योग किस चीज़ का नाम है? लोग सोचते हैं कि योग और फिजिकल फोर्स, यानी बहुत शारीरिक रूप से अपने आप को इंगेज करके रखना, ये हठ योग। नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एंड सटल फॉर्म इन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, दिस इज हठ योग। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर आ रहा है हा प्लस ठा, द कॉम्बिनेशन ऑफ हम एंड थम, द बोथ नाड़ी, हम एंड थम। हम मीन्स सूर्य नाड़ी, थम मीन्स चंद्र नाड़ी। बोथ आर द इम्पॉर्टेंट नाड़ी। दिस इज द बेस ऑफ हठ योग। तो हमारे चैनल से लाइक करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। हम और ठम, ये जो विद्याएं हैं, ये जो हमारी सूक्ष्म अनुभूति हैं, ये शरीर को जानने की एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार एक यात्रा का नाम है। तो हम और ठम जो है हठ योग से बना हुआ है। ये मूलतः जो तंत्र के साधनाएं हैं, तंत्र के साधक हैं, उनके द्वारा बनाया एक एक निर्माण किया हुआ एक स्थिति है, जिसको हम लोग हठ योग के रूप में जानते हैं। तो अब हठ योग जो है कि जिसमें 4 भौतिक इसमें स्थितियां हैं। कौन कौन सी? षट क्रिया, जिसको हम लोग क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं, शरीर को, मन को शुद्ध करने की, यानी शुद्धि क्रिया। षट क्रिया, आसन, मुद्रा और प्राणायाम। प्राणायाम भी वो स्थिति है जिससे हम आंतरिक यात्रा करते हैं। ये हठ योग उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो 3 सटल प्रैक्टिसेस क्या है? प्रत्याहार, ध्यान एंड समाधि। ऑल 3 आर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिटेशन। प्रिपरेशन फॉर द मेडिटेशन, कितना सुंदर इन्होंने बताया है। तो प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन मीन्स कि हम अपने आप को अंतरंग की ओर ले जाना, यानी नाड़ियों पे काम करना है, वही अंतरंग है। तो ये तो हुआ इसमें कि हठ योग क्या है। हमारे चैनल की लिंक आपके सामने है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ अबाउट द योगिक विजडम, यानी कि योगिक विजडम क्या, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, मुनियों ने हमको दिया। आज उसको हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जानने की आवश्यकता है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें कार्य करती हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट साइंस ऑफ द योग दैट वॉज प्रोपोगेटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं, इस ज्ञान को, इस विद्या को, उसको हम किस तरह से क्रियान्वित करें। हाउ वी इम्प्लीमेंट इट इन अवर लाइफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द इंसाइट्स ऑफ मॉडर्न साइंस।
वर्तमान जीवन शैली में, वर्तमान स्थिति में किस तरह से इनको हम लोग जोड़ करके, समझ करके याद रखें, ये बहुत ही आवश्यक है। ये हमारी योगिक विज़डम, जो हमारी विज्ञान है योग का, उसको जानना, समझना, ये देखना बहुत ही आवश्यक है। अब जब आप देखेंगे मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है, यानी शरीर रचना, ये शरीर बना कैसे है, ये जानना, समझना ये बहुत ही आवश्यक है। द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी मीन्स द स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो हमारा शरीर है, ह्यूमन से स्पेशली, बर्ड्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, इंसेक्ट्स का भी हो सकता है, बट वी ओनली फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज योग can be learned from birds, animals, insect, but we cannot instruct them to do योग। हम उनसे सीख तो सकते हैं, मार्जरी आसन इत्यादि, गौमुख आसन, वृक्षासन, पर्वतासन सीख तो सकते हैं, पर्वतासन वगैरह प्रकृति से, लेकिन उनको हम निर्देशित नहीं कर सकते, उनको योग का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए लिविंग थिंग्स का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से है, ह्यूमन के बारे में जानना। इसलिए हमको योगिक विजडम, जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारी योगियों की परंपरा है, ज्ञानियों की परंपरा है, उसमें इन चीज़ों के बारे में किस तरह से बताया गया है, इसको हमको आवश्यक रूप से जानना है। जान करके क्या करेंगे? From microscopic cells to the complex organ systems to understand how organisms are built and functions। हमको ये जानना है वो बने कैसे हैं, ये उंगलियां हैं, हाथ है, पूरा सिर है, ये जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, क्योंकि योग का अभ्यास करते समय पूरा शरीर एकदम एक्टिव रहता है, पूरा ऊर्जावान होता है। तो किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, अंग प्रत्यंग को देखना, बंद आँखों से देखने के साथ साथ इस पूरे शरीर की यात्रा को करना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में स्वयं को बांधना, उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। अब हम भारतीय परिदृश्य में जब हम इसको देखेंगे, आयुर्वेदिक एनाटॉमी वो कैसे हो सकती है, शरीर रचना, हाउ दिस इज शरीर फॉर्म्ड मीन्स रचना। This field describes the human body according to Ayurvedic principles, dealing structures such as bones, means asthi, mams, this is muscles, and sira and dhamani, arteries and veins. These are the blood vessels. We need to know about them, how the blood flow is going on in every practice, how the blood circulation is going on, how your heart pumps the blood to the different part of the body. It may be kidney, it may be heart, it may be brain, it may be the different parts. But how to know? If we just wrap our finger with the strong thread, रस्सी से जब इसको बांधेंगे धागे से, तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तब क्या होगा? ब्रेन कैसे काम करेगा, हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारे शोल्डर्स, हमारा पूरा शरीर कैसे काम करेगा, इसको हमको जानना है। और साथ ही संधियाँ, संधि यानी कि जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और पूरी स्पाइन, सेंट्रल जो वर्टिक्स है पूरे, उसके बारे में जानना। वाइटल पॉइंट जिनको हम लोग मर्म बोलते हैं, इस सभी को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ह्यूमन एनाटॉमी फॉर हठ योग, ह्यूमन एनाटॉमी को किस तरह से जानना है, कैसे जानना है क्या ह्यूमन एनाटॉमी, इसको भी तो देखना चाहिए, इसको भी तो जानना चाहिए। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जानने के लिए हम लोग इस पूरे शरीर में, जैसे एक धावक, एक रनर की फ़ोटो आपकी स्क्रीन के सामने लगाई गई है, उसमें अलग अलग शरीर के अंगों को दिखाया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं, हेड को क्या बोलते हैं? मस्तकम, हेयर को केश, फोरहेड को ललाट, जैसे कपाल भाती में होता है ना, ललाट ऊर्ध्वगमंती, ऐसे नेक, ग्रीवा, ग्रीवा चालन, स्कंद चालन यानी शोल्डर। अब नासिका, अब बोलते जब हम लोग नासिकाग्र मुद्रा, तो इन चीज़ों को, योग के शब्दों को, यानी एंशिएंट विजडम को, योग के विजडम को, योग के इस विज्ञान को, ज्ञान को हमको समझते हुए आज के परिदृश्य में समझाना है। जैसे पेट को बोलते हैं उदर, उदर चालनम, हाँ, हैंड को बोलते हैं कर, पीठ को बोलते हैं पृष्ठ,
हिप को बोलते हैं नितंब। हाँ, इस सब चीज़ों को जानना है। उरु हम लोग जब बोलते हैं ना, जानु नमन, जानु नमन, व्हाट इज जानु? जानु मीन्स नी। अब पीठिका, पाद उत्तान पादासन, एक पाद उत्तानासन, पाद वृत्तासन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाद? दिस इज अ लेग। देन पादतलम, पादंगुष्टा, all these are the words that we have to know. That vaksh means chest, navel, nabhi. Nabhi means when we practice on the Manipur chakra, when practice on the Swadhisthana chakra, the practice of yogic breathing always focuses on the nabhi. We need to learn it. For what? Kati chalan, Kati pradesh. All these words are the for the anatomy. Now, what is a need for do this? Exploring some of the structural and functional aspects of हठ योग। हठ योग के जो कार्य करने के तरीके हैं, जब भस्त्रिका करेंगे, ऐसे करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, एल्वुलाइज तक क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्लेविकुलर ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए हमको ह्यूमन एनाटॉमी को जानना है। ये हम लोग एक छोटी सी एक कक्षा रख रहे हैं ऑनलाइन, इसको हम लोग विस्तृत रूप में रखेंगे। आगे इसकी जानकारी आपको अपने लिंक में मिलेगी। डेवलपिंग द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग प्रैक्टिसेस। योग प्रैक्टिस करते समय अपने शरीर की भौतिक स्थिति को जानना बहुत ही आवश्यक है। डेवलपिंग द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स अपने शरीर की बनावट, अपने कान में, आँख में, नाक में, पूरे शरीर में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जानना पहचानना बहुत ही आवश्यक है। वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज इन द बॉडी एंड द माइंड। शरीर में और मन में अलग अलग तरह की कुछ इंजरी, दुर्घटनाएं ना हो, इसको जानने के लिए हमको अपने शरीर की स्थिति को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे किसी को गलत अभ्यास कर देने से, कि जब हमको अपने शरीर का ज्ञान होता है तो दूसरे के शरीर का होने लगता है। तो जब अपने आप को देखेंगे, यानी अपने शरीर के एक एक अंगों को देखेंगे, एक एक रिब्स को देखेंगे, तब क्या होगा? तब हम दूसरे के शरीर को जानेंगे और इंजरी को, यानी कि जो चोट लगने की संभावना, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। नो मोर अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर इंस्टेंट रिकवरी ऑफ मसल्स एंड बोन्स। डिफरेंट सिस्टम मतलब क्या? नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब क्या है? अलग अलग सिस्टम के बारे में जब हम जानकारी रखेंगे, तब हमको अपने शरीर को, स्थूल को जानेंगे तो सूक्ष्म को जानने में बहुत अच्छे से हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे। हाँ, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। हम लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी होगी। सूर्य नमस्कार करते समय अपने शरीर को कितनी देर तक रोकना है, कितनी देर तक स्थिति में रखना है, ये हमको जानना पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तब हम क्या करेंगे? अपने आप को, शरीर को स्टिफनेस यानी कड़कपन से दूर एक सुंदर, एक लचीलेपन में, एक शरीर के लचीलेपन में, मन के लचीलेपन में लाएंगे। अब बोलते हैं कि आसनों को स्थिरम सुखम आसनम करना है। स्थिरम सुखम आसनम करने के लिए आपको स्थिरता यानी कैपेसिटेंस, अपनी क्षमता को जानना है, रेजिस्टेंस को। ये कब होगा? जब हम ह्यूमन एनाटॉमी को जानेंगे। अब नीड ऑफ योग एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी फॉर योग टीचर। क्यों ये जानना जरूरी है? एक योग अभ्यासी के लिए, योग शिक्षक के लिए, योग के एक जानकारी रखने वाले के लिए। अब केमिकल लेवल अपने बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिका, ये कहाँ कितना है, कैसा है, कितना ज़रूरी है। अब किडनी का फिल्ट्रेशन रुक गया है तो आपको अभ्यास कराना है। कौन सा? ये आपको केमिकल लेवल बताएगा। सेलुलर लेवल जानने के लिए, कि एक सेल बोलते हैं ना, सेल से सोल की यात्रा है, स्वामी रामदेव जी बोलते हैं, सेल से सोल की यात्रा है योग है। तो सेल को जानेंगे, यानी अणु से परमाणु, स्थूल से सूक्ष्म, इस स्थिति को जानना पहचानना बहुत ही आवश्यक है। टिश्यू के रूप में जानना, टिश्यू जैसे हम लोग अभी आगे बात करेंगे अपनी क्लासेस में, जिनमें कि हमारे ऊपर रहेगा लिगामेंट,
लिगामेंट कैसे काम करते हैं, किस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग को जानना है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसलिए जानने की आवश्यकता, ऑर्गन लेवल, किस ऑर्गन को कितना स्ट्रेस देना है, रिब्स को कितना देना है, स्पाइन को कितना देना है, नी यानी जानों को कितना देना है, एंकल को कितना स्ट्रेस यानी खिंचाव देना है। अब बॉडी सिस्टम लेवल, जैसा कि हमने आपको बताया, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, इनको जानना, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। इनकी स्थिति जब हम जानेंगे तब हम कुछ करने के योग्य हो जाएंगे। बॉडी, टिश्यू, सेलुलर, केमिकल के बाद ये जो हमारे पांचों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे एनाटॉमी। हाउ द बॉडी इज फॉर्म्ड, दिस इज एनाटॉमी। How the body is functioning, this is physiology. This is the base, this is the foundational class, lesson 1, lecture 1 for the yoga teachers. Now continue with this journey of yoga, learning of yoga with our channel. Don't forget to subscribe, share and like. And thank you from the team of Nirama Yoga. And this is our email ID. You can contact us on this. This is the base, this is the learning, this is the starting of our continuity of learning the yoga. This is the base of yoga, this is the base of Hatha Yoga. Nirama Yoga always welcomes your like, share and subscribe. Nirama Yoga always want to give you a lessons of yoga in a very few time. Namaskaram, thank you. हम लोग बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।